Hey everyone, this is Shana Dinani, welcoming you to Magnet Brains, एक ऐसा चैनल जहां आपको मिलती है किंडरगार्टन से लेके क्लास 12 तक की स्कूल एजुकेशन बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। यानी बिल्कुल भी ऐसा नहीं है कि आप एक दो वीडियोस देखोगे या आधा कोर्स आपका कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद रेस्ट ऑफ द वीडियोस या कोर्स को देखने के लिए आपको कोई पेमेंट करने की ज़रूरत है या फिर कोई सब्सक्रिप्शन खरीदने की ज़रूरत है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। यू विल गेट द कंप्लीट कोर्स, दैट इज ऑल द वीडियोज दैट आर रिक्वायर्ड फॉर योर प्रेपरेशन, बिल्कुल मुफ्त। So you can, sitting at your home 24/7, prepare yourself for your exams in the best possible manner, और वो भी बिना किसी रुकावट के। साथ ही साथ अगर आप NTSC और ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रेपरेशन करना चाहते हो, वो भी आप कर सकते हैं मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म से। एंड ऑल्सो इफ़ यू नो समवन हु बिलोंग्स टू हिंदी मीडियम, तो प्लीज़ उनसे शेयर कीजिए कि मैग्नेट ब्रेन्स का हिंदी मीडियम के लिए एक और चैनल है विच इज़ मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहाँ पर जो भी हिंदी मीडियम का स्टूडेंट है वो अपनी एजुकेशन और बहुत अच्छे से जो अपनी प्रेपरेशन है वो प्राप्त कर सकता है। अगेन एवरीथिंग इज फ्री ऑफ कॉस्ट, एवरीथिंग इज ऑफ टॉप नॉच क्वालिटी, एंड या यू कैन गेट ऑल दिस 24/7 एट योर होम विदाउट एनी हिंड्रेंस। ऑल्सो अगर ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है तो ऑब्वियसली ये सब कुछ आपकी आंखों के सामने अगर एक प्रॉपर वे में ऑर्गेनाइज्ड हो, अरेंज्ड हो, तो आपके लिए भी आसान हो जाएगा, राइट? और इसीलिए आप विजिट कर सकते हैं द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल, दैट इज magnetbrains.com। अभी वेबसाइट कैसे विजिट करना है, वीडियोस को कैसे एक्सप्लोर करना है एंड ऑल्सो एक्सेस करना है, सब कुछ मैं आपको बताऊंगी बट टुवर्ड्स द एंड ऑफ दिस वीडियो। बट राइट नाउ वी कैन बिगिन द डिस्कशन ऑफ टुडेज टॉपिक, और वो क्या है? इंटरमीडिएट लेवल तक हम पहुंच चुके हैं। टॉपिक इज एक्टिव पैसिव वॉइस, और हम करेंगे अगेन 30 क्वेश्चंस सॉल्व। नाउ यू आर ऑलरेडी वेल वर्स्ड विद द रूल्स, हम ऑलरेडी इंट्रोडक्शन वीडियो देख चुके हैं, राइट? और साथ ही साथ अब हम इंट्रोडक्शन के बाद बिगनर लेवल के क्वेश्चंस भी कर चुके हैं। तो हमारी एक प्रेपरेशन तो हो गई है, हमारे रूल्स भी रिवाइज हो गए। अब हमारा फाइनल एक जो फर्स्ट वाला फॉर्मेट है जो हम पढ़ते आ रहे हैं अभी तक, उस पर हम एक फाइनल मोहर लगाने वाले हैं। दैट इज अब कोई भी क्वेश्चन ऐसा आ जाएगा तो आप सॉल्व कर लोगे। और आज का वीडियो जो है इट इज गोइंग टू बी द फाइनल प्रेपरेशन ऑफ द वेरी फर्स्ट फॉर्मेट। जब अचीवर्स पे आएंगे दैट इज द नेक्स्ट वीडियो, आपको जो नेक्स्ट फॉर्मेट है वो मैं डिस्कस करवा दूंगी। क्लियर? ऑलराइट, चलिए तो वही आपको फॉलो करना है रूल। बट इन द प्रीवियस वीडियो जो आपका बिगनर लेवल था, मैंने आपको क्या दिया था? यू नीड टू फाइंड आउट द मोस्ट सुटेबल पैसिव कन्वर्जन, राइट? बट अभी आज के वीडियो में सिर्फ पैसिव कन्वर्जन नहीं है, इट कुड बी एनीथिंग। तो आपको एक्टिव वॉइस का पैसिव भी पूछ सकते हैं, पैसिव वॉइस देकर एक्टिव वॉइस भी पूछ सकते हैं, ठीक है? तो क्या करना है? इन द फॉलोइंग क्वेश्चन अ सेंटेंस हैज बीन गिवन इन एक्टिव और पैसिव वॉइस, यानी या तो एक्टिव वॉइस में दिया है या फिर पैसिव वॉइस में दिया है। चूज द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन। क्या चूज करना है? द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन विच इज द बेस्ट कन्वर्जन टू एक्टिव और पैसिव वॉइस। यानी कि आपको ऐसा ऑप्शन चूज करना है जो गिवन एक्टिव या पैसिव वॉइस का कन्वर्जन है रिस्पेक्टिवली, ठीक है? तो आई होप इतना तो क्लियर हो गया कि ले दे के आपको बस सेंटेंस देखना है, एक्टिव में है तो उसका पैसिव ढूंढ लो, पैसिव में है तो एक्टिव ढूंढ लो, दैट्स इट। क्लियर? ऑलराइट, चलो पहला क्वेश्चन। दे विल डिस्ट्रॉय द एंटायर बिल्डिंग। वो क्या करेंगे? पूरी बिल्डिंग को डिस्ट्रॉय कर देंगे। अभी इधर आपको क्या दिख रहा है? बाय दिख रहा है क्या? नहीं, आपको सिर्फ विल दिख रहा है। अगर ये पैसिव में होता तो समथिंग लाइक विल बी कुछ होता, राइट? तो पक्का ये क्या है? एक्टिव वॉइस में। अब इसी को कन्वर्ट करना है आपको पैसिव में। सबसे पहले हम एलिमिनेशन मेथड करेंगे फॉलो, क्योंकि हमने उसकी प्रैक्टिस कर ली प्रीवियस वीडियो में। तो सबसे पहले आपको क्या देखना है कि भाई इधर डिस्ट्रॉय है तो इसका डिस्ट्रॉयड हो जाएगा बिकॉज यही वर्ब है, और विल डिस्ट्रॉय है तो हम क्या करते हैं? विल V1 है, राइट? तो हम विल का तो एज इट इज रखते हैं, डिस्ट्रॉय V1 है उसकी जगह बी रख देते हैं। सो विल बी डिस्ट्रॉयड जिस ऑप्शन में नहीं है सबसे पहले तो उसको एलिमिनेट कर दो। सो ऑप्शन नंबर ए में दिया है मे बी डिस्ट्रॉयड, देन सेकंड में दिया है बीइंग डिस्ट्रॉयड, बीइंग कब आता है? ING में। थर्ड में दिया है विल बी डिस्ट्रॉयड, और फोर्थ में दिया है बी डिस्ट्रॉयड। तो दिया है, विल भी दिया है, बट हैव भी रख दिया है। तो हैव का तो इधर कोई बिल्कुल भी रिक्वायरमेंट नहीं है। सो वी नीड वन आंसर जिसमें विल बी डिस्ट्रॉयड, और देखो आपका आंसर ऑलरेडी है ऑप्शन नंबर सी। यानी एलिमिनेशन मेथड से फटाफट से आंसर मिल गया, राइट? अब मैं आपको पूरा कन्वर्जन बताती हूँ। देखो, पूरा कन्वर्जन के लिए आपको क्या ढूंढना है? सबसे पहले सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट। तो क्या है भाई? वर्ब विल डिस्ट्रॉय। कौन करेगा डिस्ट्रॉय? दे। तो दीज आर लाइक दे इज द सब्जेक्ट। और क्या डिस्ट्रॉय होने वाला है? पूरी बिल्डिंग, द एंटायर बिल्डिंग विच इज द ऑब्जेक्ट। क्या करोगे? सेकंड स्टेप, स्विच कर दोगे और बाय लगा दोगे। सो ये बन जाएगा आपका, या तो द बिल्डिंग कर लो, ठीक है, या फिर द एंटायर बिल्डिंग कर लो। अगर द बिल्डिंग करोगे तो लास्ट में एंटायरली वगैरह कुछ आ जाएगा जैसे इसमें दिया हुआ है, ठीक है? और अगर नहीं तो फिर आपको ऑपोजिट ऑब्वियसली पूरा का पूरा लेकर जाना पड़ेगा। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर बिल्डिंग, और दे क्या बन जाएगा? बाय देम, ठीक है? और विल डिस्ट्रॉय क्या हो जाएगा?
भाई अभी तो बात की हमने विल डिस्ट्रॉय यानी V1, तो विल तो एज इट इज, V1 के लिए हम इजेमार ले नहीं सकते, बचता क्या है B, तो विल बी डिस्ट्रॉय। ये सब ऑलरेडी बात कर चुके हैं, राइट। सो दिस इज गोइंग टू बी द एंटायर बिल्डिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाय देम, और वही आपको दिया हुआ है, द एंटायर बिल्डिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाय देम। क्लियर। अब यहाँ पर एक और चीज सीखने को मिल रही है, वैसे क्वेश्चन बहुत आसान हो चुका होगा अभी क्योंकि रूल्स पढ़ चुके हैं, बट अगर ऐसा कुछ होता है कि आपको द बिल्डिंग विल बी डिस्ट्रॉयड बाय देम एंटायरली, तो कंफ्यूज नहीं होना है। इफ यू डोंट हैव एनी ऑप्शन प्लीज गो विद इट, ठीक है। फिर वहां पर ऐसा नहीं सोचना अरे भाई ये क्या एंटायरली का को बना डाला, ऐसा थोड़ी होता है, ऐसा वैसा नहीं। एग्जामिनर ने दिया है, दिमाग लगाओ, गलत तो नहीं है मीनिंग तो वही मिल रहा है, सो डेफिनेटली यू कैन गो विद दैट। क्लियर। ऑलराइट, चलो सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। द बॉस हैज ग्रांटेड हिम अ लीव। भाई जो भी बॉस है उन्होंने उसको छुट्टी दे दी है, ग्रांटेड हिम अ लीव। अभी इधर क्या है, हैज ग्रांटेड, ओके, यहाँ पे बीन नहीं है। अगर हैज बीन ग्रांटेड होता परफेक्टली ये पैसिव होता, यानी ये भी क्या है, एक्टिव वॉइस, राइट। अभी ये एक्टिव है, सबसे पहले क्या करेंगे, एलिमिनेशन मेथड। अभी हैज ग्रांटेड है, दिस इज व्हाट हैज ग्रांटेड इज हैज V3। अभी हैज V3 का क्या करते हो आप, ऑब्वियसली हम हैज या हैव डिपेंडिंग क्या हमारा सब्जेक्ट होने वाला है उसको एज इट इज रखते हैं, राइट। अभी V3 को तो V3 रखेंगे बिकॉज पैसिव में V3 चाहिए, बट इस V3 की जगह हम कोई टू बी फैमिली का मेंबर रखेंगे ही रखेंगे बिकॉज वो कंपलसरी है। तो क्या करोगे भाई, बीन रख दोगे, यानी कि हैज बीन ग्रांटेड या हैव बीन ग्रांटेड, जो कुछ भी दिया है वो आप रख लो, बाकी ऑप्शंस एलिमिनेट कर दो। देखते हैं भाई, पहले में दिया है हैज ग्रांटेड, बीन मिसिंग है, हैज बीन ग्रांटेड, अगेन हैज ग्रांटेड, वाज ग्रांटेड, यानी एक ही ऑप्शन है विच इज ऑप्शन नंबर बी। तो आधे से ज्यादा काम तो आपका मेन वर्ब से ही हो जाता है बिकॉज दैट इज समथिंग जो टेस्ट होता है कि आपका रिपोर्टेड स्पीच और पैसिव जो है वो मिलकर खिचड़ी तो नहीं बन गया है और आप उसको अलग अलग रख पा रहे हो कि नहीं। अगर रख पा रहे हो अलग अलग तो आपको क्लियर हो जाएगा भैया पैसिव में थर्ड फॉर्म कंपलसरी है और आप इस तरीके से इसको एलिमिनेट कर सकते हो। क्लियर। ऑलराइट, चलो अब पूरा कन्वर्जन देखते हैं। सबसे पहले वर्ब आइडेंटिफाई करेंगे विच इज हैज ग्रांटेड। किसने दी है छुट्टी, बॉस ने, तो सब्जेक्ट क्या दिया है भैया, किसको दी है छुट्टी, हिम को, और अ लीव जो है वो एक्स्ट्रा है, राइट। अभी हिम उधर जाके क्या बन जाता है, ही, और द बॉस क्या बन जाएगा, बाय द बॉस। सो ये होने वाला है ही हैज बीन ग्रांटेड बाय द बॉस अ लीव। बड़ी थोड़ा अजीब लग रहा है, राइट, अ लीव लास्ट में नहीं अच्छा लग रहा, तो क्या क्यों ना हम इसको थोड़ा सा ऐसे शफल करें और इसको बना दें ही हैज बीन ग्रांटेड अ लीव बाय द बॉस, राइट, बेटर, राइट। सो ये हो गया आपका आंसर, अ लीव बाय द बॉस। क्लियर। सो इस तरीके से आपको जो मेथड अच्छा लगता है वो फॉलो करो। कन्वर्जन में टाइम ज्यादा जाता है, एलिमिनेशन में कुछ सेकंड्स में आंसर आ जाता है। तो ये एलिमिनेशन की ट्रिक जो है वो धीरे धीरे आपके बिल्कुल कमांड में आने वाली है आफ्टर यू प्रैक्टिस अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस। सो इट इज नॉट गोइंग टू बी लाइक ओवरनाइट एक चेंज हो जाएगा, सो यू नीड टू प्रैक्टिस एज मेनी क्वेश्चंस एज यू कैन। डन। ऑलराइट, चलो थर्ड क्वेश्चन। आवर प्रैक्टिस हैड बीन कंप्लीटेड बाय अस बिफोर इवनिंग। अब इधर क्या है, इधर दिया हुआ है हैड बीन कंप्लीटेड। भाई हैड बीन कंप्लीटेड तो हम पैसिव में पढ़ते हैं, राइट। एक और हिंट है, ये पैसिव है बाय अस, यानी दिस इज पैसिव। अब यहां आप इसके देखो दो तरीके, या तो आप इसको पूरा बैठ के एक्टिव बनाओ या फिर सारे ऑप्शंस को स्टडी करके ये देखो कि किस ऑप्शन का पैसिव ऐसा होगा, ठीक है। तो आपके पास जो दूसरा वाला ऑप्शन है ना, पहले मैं वो बताऊंगी क्योंकि वो ज्यादा टाइम सेवर है, कि आपको ये ध्यान लगाना है यहाँ पर कि हैड बीन कंप्लीटेड कब होता है, जब आपका एक्टिव सेंटेंस होगा हैड कंप्लीटेड, राइट, तभी हम बीन लेके आते हैं, जब आपका होगा पास्ट परफेक्ट हैड कंप्लीटेड। देख लो किधर दिया हैड कंप्लीटेड भैया, वी कंप्लीट, वी कंप्लीटेड, वी हैव कंप्लीटेड, वी हैड कंप्लीटेड, एक ही में दिया है, यानी यही आपका आंसर होना चाहिए और है भी। नहीं समझ में आ रहा है ऐसे कि भैया शॉर्ट में समझ नहीं आ रहा, हम तो पूरा कन्वर्ट करेंगे, कर लो, कोई दिक्कत नहीं है। देखो बाय अस है, बाय कैंसिल होके अस क्या बन जाएगा, वी, राइट। तो वी और आर प्रैक्टिस क्या आ जाएगा इधर, और आर प्रैक्टिस वुड बी आर प्रैक्टिस ओनली एक्टिव हो या पैसिव हो, सो वी और आर प्रैक्टिस, सबसे पहली चीज। दूसरी चीज हैड बीन कंप्लीटेड, अभी ले दे के उधर ही आ गए ना, हैड बीन कंप्लीटेड मतलब क्या हुआ होगा, हैड कंप्लीटेड, तो हम बीन हटा देते हैं। तो इतनी कहानी तक पहुंचने से पहले क्यों ना हम वर्ब देख के एलिमिनेट करें, जो हमने पहला ही मेथड देखा, ठीक है। बट फिर भी कर लेते हैं कन्वर्जन। सो अस बन जाएगा वी, आर प्रैक्टिस हो जाएगा बायस की जगह, डन। देन हैड बीन कंप्लीटेड है तो डेफिनेटली बीन को रिमूव करोगे तभी रहेगा हैड कंप्लीटेड, सो वी हैड कंप्लीटेड आर प्रैक्टिस बिफोर इवनिंग, वही दिया है देखो,
सो बस ये है कि अभी दूसरे वाले में टाइम लगा ना ज़्यादा, बट पहले वाले में क्या था, बस हमने देखा कौन सा वर्ब है और फटाफट से टिक कर दिया। और अगर इफ इन केस ये भी होता हैड कंप्लीटेड ऑप्शन नंबर सी, तो फिर हम देख लेते हैं यहाँ पर आर या वी में कुछ गड़बड़ होती, राइट। उसके अलावा तो कोई चांस नहीं है, बहुत ही ईजी पड़ जाता है फिर तो क्वेश्चन, और कोई चेंजेस कर भी नहीं सकते। सो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर। सो पैसिव से एक्टिव जाने में भी कोई दिक्कत नहीं होती, बस मेन वर्ब पे ध्यान लगाओ कि ये कैसे आया होगा और फिर वो सेंटेंस ढूंढो। नेक्स्ट आ जाते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे। वी हैव ऑलरेडी मेड द बुकिंग, भैया हमने पहले ही बुकिंग कर दी है, वी हैव ऑलरेडी मेड द बुकिंग। अभी इधर क्या है, ये ऑलरेडी, ये एक्स्ट्रा मेंबर है, इसको थोड़ा अभी साइड में रखते हैं, हम सिर्फ वर्ब की बात करेंगे। सो क्या दिया हुआ है, हैव मेड। अभी मेड क्या है इधर, V3, हैव मेड इधर क्या हो गया, प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट का क्या करोगे, हैव बीन मेड, राइट, या फिर हैज बीन मेड, डिपेंडिंग क्या है सब्जेक्ट, करेक्ट। अभी क्या करोगे आप, सब्जेक्ट देख लो, देखो अभी ये वी तो इधर चला जाएगा, द बुकिंग होगा, क्या किया है, बुकिंग की है, तो बुकिंग इज द ऑब्जेक्ट, अब बन जाएगा सब्जेक्ट यानी सिंगुलर, तो द बुकिंग हैज, राइट। तो देख लो द बुकिंग हैज किधर लिखा है, द बुकिंग हैज, द बुकिंग हैज, देन यू हैव द बुकिंग हैड और इज, तो ये तो गया, ठीक है। अभी द बुकिंग हैज कहाँ दिया है, ऑप्शन ए में, ऑप्शन बी में, करेक्ट। अभी आप क्या करो, इधर पर ऑलरेडी की पोजीशन चेक कर लो बस। इफ यू रिमेंबर हमने बिगनर लेवल पे भी क्वेश्चन देखा था जहां हमने ऑलरेडी की पोजीशन पे क्वेश्चन सॉल्व किया था, राइट। फिर से देख लेते हैं यहाँ पर। सो ये हो गया आपका ऑलरेडी द बुकिंग हैज बीन मेड, या द बुकिंग हैज ऑलरेडी बीन मेड बाय अस। डेफिनेटली ऑलरेडी को हम इधर उधर डांस नहीं कराएंगे, हम उसको उधर ही रखने वाले हैं, ठीक है। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, विच इज द करेक्ट वन। क्लियर। अब इसको कन्वर्जन देखना है, देख लो भाई, हैव ऑलरेडी मेड को हम पूरा वर्ब ले लेते हैं, ऑलरेडी वर्ब नहीं है बट हमने ले लिया है, ठीक है। इसके बाद ये हो गया सब्जेक्ट, ये हो गया ऑब्जेक्ट, द बुकिंग बाय अस, और फिर हैज ऑलरेडी बीन मेड, तो आ गया आपका आंसर, हैज ऑलरेडी बीन मेड और द बुकिंग बाय अस। इजी। सो इस तरीके से डिपेंड्स व्हाट यू फाइंड मोर कन्वीनियंट, गो विद दैट ऑप्शन एंड या आपको आंसर मिल जाएगा। क्लियर। ऑलराइट, चलो फिफ्थ क्वेश्चन, वाई डू यू स्पीक फ्रेंच। भाई WH क्वेश्चन आ गया है, तो बढ़िया बढ़िया ही, मतलब इतना बेहतरीन है WH, किसका, एक्टिव पैसिव का। रिपोर्टेड में तो बहुत कहानी चलती है, राइट। क्या करना है भाई, जो भी WH उसको चेक कर लेना है, ये हु और हुम तो नहीं है, नहीं है तो भैया एज इट इज रहेगा, ठीक है, रख दिया। अब इसको कन्वर्ट करो, डू यू स्पीक फ्रेंच। अभी डू क्या है, ये फर्स्ट फॉर्म है, राइट, हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी। फर्स्ट फॉर्म में तो क्या करोगे भाई, टू बी फैमिली का फर्स्ट फॉर्म यानी इजे मार में से कुछ ला के रख दोगे, राइट। अभी ये हो गया यू स्पीक फ्रेंच, फ्रेंच आ जाएगा यू की जगह, यू चला जाएगा उधर बाय यू, करेक्ट। स्पीक है तो क्या करोगे, स्पीक का थर्ड फॉर्म क्या होता है, स्पोकन। अभी देख लो, या तो सबसे पहले स्पोकन किधर नहीं दिया है, सभी में दिया हुआ है, बाय यू सब में दिया है, इसमें नहीं दिया है बाय, तो ये पैसिव नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास क्या आ जाता है, वाई को एज इट इज रखा है, ठीक है, इज भी सेम ही है, फिर क्या दिक्कत है, अच्छा इधर पे ये एक्स्ट्रा वर्ड्स ले आए हैं, टेंस में कंफ्यूजन है यहाँ पर, ठीक है। सो दिस इज गोइंग टू बी इज स्पोकन, दैट्स इट। तो ये बीन स्पोकन, बीइंग स्पोकन, बी स्पोकन सब गलत है और आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। वाई इज फ्रेंच स्पोकन बाय यू। क्लियर। एक और बार समझ लो, WH क्वेश्चन कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, बहुत आसानी से हो जाता है। देखो WH वर्ड वैसा का वैसा रखो, पूरे सेंटेंस को नॉर्मल सेंटेंस बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्वेश्चन मार्क ड्रॉप नहीं करना है, तो क्वेश्चन को एज इट इज रखोगे, राइट। अब देख लो, डू क्या है भाई, टू डू फैमिली का फर्स्ट फॉर्म, डू डज डिड डन, है ना, तो डू डज V1 है, V1 है तो यहाँ पर इज एम आर में से कुछ भी चलेगा, डिपेंडिंग ऑन द सब्जेक्ट, राइट। अभी इधर ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, तो अब फ्रेंच बन जाएगा सब्जेक्ट, और ये जो यू है वो बन जाएगा बाय यू, करेक्ट। सो ये फ्रेंच सब्जेक्ट है तो डेफिनेटली ये एम नहीं हो सकता, ये इज ही होगा, ठीक है। सो फ्रेंच इज। अभी स्पीक का V3 क्या है, स्पोकन, तो स्पोकन बाय यू क्वेश्चन मार्क, कितना आसानी से आ गया, और वही तो आपको दिया हुआ ये रहा, वाई इज फ्रेंच स्पोकन बाय। इजी। सो WH क्वेश्चंस बहुत आसान होते हैं, बस यही है कि रिपोर्टेड और पैसिव में कंफ्यूजन मत क्रिएट करना वहां पर, नहीं तो ऐसे सोचोगे कि क्या पढ़ के आया था मैं, क्या ही चल रहा है दिमाग में, ये सब चीजें नहीं होनी चाहिए, इतनी प्रैक्टिस कर लो। डन। ओके चलो सिक्स्थ क्वेश्चन, यू स्कैर्ड मी, तुमने मुझे डरा दिया। अभी इधर यू स्कैर्ड मी क्या है, बहुत ही बेसिक सा सेंटेंस है, एक्टिव वॉइस है, क्योंकि बाय मी बाय यू कुछ भी नहीं दिया हुआ, ठीक है। अभी वर्ब देख लो बस, स्कैर्ड क्या है, इधर अकेला है तो V2, अभी V2 है तो क्या करते हो, टू बी फैमिली का V2 कौन है, वॉज वर, तो ये ले आओगे वॉज
वर और V3. करेक्ट, वॉज वर V3. सो यू स्कैर्ड मी वुड बिकम, मी क्या बन जाएगा, आई, राइट. वॉज होगा कि वर होगा, आई के साथ तो भैया वॉज होता है अनटिल एंड अनलेस वो कोई विश हो. जब विश होती है ना कोई कि इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, तो फिर वर कर देते हो कि काश मैं ऐसा होता, तब आई के साथ वर होता है. अदरवाइज आई वॉज ही होता है. ठीक है. सो आई वॉज स्कैर्ड का V3 वुड बी स्कैर्ड ओनली. सो आई वॉज स्कैर्ड बाय यू. सो इजी. देख लो इधर पे कहाँ दिया है, आई एम गलत है, यू आर गलत है, आई वॉज स्कैर्ड बाय यू, मी इज स्कैर्ड बाय यू. सो आंसर इज ऑप्शन नंबर सी. यानी आप सिर्फ आई गेस सिर्फ सब्जेक्ट का ही स्विच कर देते ना, लाइक सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो भी आपको आंसर मिल जाता. तो पूरा कन्वर्जन में पूरा टाइम लगाओगे, कुछ सेकंड्स एक्स्ट्रा जाएंगे. अदरवाइज एलिमिनेशन तो हमेशा बेस्ट मेथड है. क्लियर. ऑलराइट, चलो नेक्स्ट बात करते हैं 7th क्वेश्चन की. डिड यू अटेंड द सेमिनार. अगेन एक क्वेश्चन बट येस नो है ना, क्योंकि इधर WH वर्ड नहीं है. तो WH वर्ड नहीं है तो बिल्कुल सीधे सीधे कन्वर्जन चलने का है. अभी डिड क्या है, डिड V2 है. क्या हो जाएगा इधर, वॉज या फिर वर. सबसे पहले देख लो किसमें वॉज या वर नहीं दिया है, तो भैया ऑप्शन A B C सभी में वॉज दिया है, तो ये तो काम नहीं कर रहा. चलो नेक्स्ट आगे मूव करते हैं. यू हो गया आपका सब्जेक्ट, और क्या भाई सेमिनार अटेंड करने की बात हो रही है. सो वॉज द सेमिनार राइट बाय यू. अभी अटेंड पे आएंगे बाद में. सो देख लो वॉज द सेमिनार बाय यू, वॉज द सेमिनार बाय यू. भैया अगेन कुछ नहीं, यानी सिर्फ और सिर्फ वर्ब पे आपके क्वेश्चंस डिपेंड कर रहे हैं. देख रहे हो. सो अटेंड का क्या हो जाएगा V3. अटेंडेड, क्या ही बड़ी बात है. सो देख लो अटेंडेड भाई अकेला होना चाहिए, कुछ और मत लगा देना उसके साथ. सो बीइंग अटेंडेड गलत है, बी अटेंडेड गलत, बीन अटेंडेड गलत. ऑप्शन नंबर डी अगेन इज द करेक्ट आंसर. सो वॉज द सेमिनार अटेंडेड बाय यू. डन. सो इस तरीके से आपके जो क्वेश्चंस वाले हैं पैसिव में जो कन्वर्ट करने हैं, दे बिकम वेरी इजी टू सॉल्व. जैसे जैसे आप ये छोटी छोटी बातें क्लियरली एक तरीके से क्या बोलूँ, पिन पॉइंट प्रिसिशन के साथ पता कर पा रहे हो कि हाँ भैया ये वर्ड इधर रखने का है, या फिर मेन वर्ब ये चेक कर लेता हूँ. एलिमिनेशन से आपके आंसर्स आते जाएंगे. क्लियर. ऑलराइट, चलो अब आते हैं 8th क्वेश्चन पे. 8th इज इट इज टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. नाउ दिस इज अ नाइस क्वेश्चन. इट इज टाइम टू स्टार्ट अ न्यू प्रोजेक्ट. अभी क्या बोल रहे हैं, इट इज टाइम, तो चलो अलग है. स्टार्ट इज द वर्ब राइट, स्टार्ट इज द वर्ब. क्या कर दोगे अभी स्टार्ट को, स्टार्टेड राइट. देख लो स्टार्टेड किधर है. सो स्टार्टेड इज गिवन समवेयर, यस इन ऑप्शन नंबर डी. ठीक है भैया लास्ट में एक बार पढ़ लेते हैं. इट इज टाइम ऑलराइट फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड. क्या ये सही लग रहा है, लेट्स जस्ट सी दी आंसर. हाँ यही सही है. तो देखो जब आप ऐसे क्वेश्चंस करते हो ना, जहां पे मैंने आपको पिछली बार भी बताया था आई होप, आई विश, है ना, हमने क्या किया था, इट इज होप्ड दैट, इट इज विश्ड दैट, है ना. उसी तरीके से जब आप इंपेरेटिव पढ़ते हो तो भैया दिस इज टू बी स्टार्टेड ऐसे करके बोल दो कि जैसे लेट द डोर बी ओपन्ड, है ना. तो आप इस तरीके से सेंटेंसेस को चेंज करते हो. एक और तरीका जब ऐसे क्वेश्चंस होते हैं, जब आप जनरली करते हो तो क्या करते, इट इज टाइम अ न्यू प्रोजेक्ट टू स्टार्टेड. कुछ होता क्या नहीं होता, मीनिंग कुछ गड़बड़ है राइट. तो उसको ऐसे हम सही करते हैं कि इट इज टाइम फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट. इट इज टाइम किसके लिए, फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट राइट. करेक्ट वर्ड आपको बस प्लेस करना है. फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट किसके लिए भाई, स्टार्ट करने के लिए. सो टू बी स्टार्टेड. क्या V3 है, बिल्कुल है. तो क्या गड़बड़ है, V1 रखा है, बिल्कुल रखा है भाई. टू के बाद क्या है, देखो ये जो टू वर्ड होता है ना, कभी भी V1 के अलावा कुछ रखता नहीं है अपने साथ. तो आप टू स्टार्टेड नहीं कर सकते, वो गलत है. तो इसीलिए आपको यहाँ पे दिमाग लगा के टू बी स्टार्टेड रखना पड़ता है. तो अगर कुछ ऐसे प्रश्न आ जाते हैं जहां पर आपकी बेसिक रूल्स अप्लाई नहीं हो रहे हैं, जो बिल्कुल हो सकता है ऐसा क्वेश्चन, तो आपको टेंशन नहीं लेना. बस देख लेना है V3 किधर है और मीनिंग किधर पे परफेक्ट मिल रहा है, एंड यू गेट योर आंसर. सो दिस इज हाउ इट इज टाइम फॉर अ न्यू प्रोजेक्ट टू बी स्टार्टेड. एक नया वे है टू चेंज इट. इजी. ऑलराइट, चलो 9th क्वेश्चन पे आते हैं. द गर्ल्स वर प्लेइंग हॉपस्कॉच. व्हाट इज हॉपस्कॉच, वो जो लंगड़ी वाला गेम होता है ना, जो स्क्वायर बनाते हो, फिर कुछ डालते हो, फिर ऐसे लंगड़ा लंगा के चलते हो, दैट इज व्हाट इज हॉपस्कॉच. क्लियर. अभी इधर क्या है, ये वर प्लेइंग. कुछ बाय वाय दिया है क्या, नहीं. ING के साथ बीइंग दिया है क्या, बिल्कुल भी नहीं. यानी कि ये डेफिनेटली एक्टिव वॉइस है. अभी क्या करोगे, इसमें ढूंढ लो. वर प्लेइंग वर्ब है, तो क्या होगा इसका भाई, वर और वॉज जो भी आने वाला है उसको एज इट इज रखेंगे राइट. प्लेइंग ING, उसके साथ क्या रख देंगे, बीइंग, और V3 हो जाएगा प्लेड राइट. वॉज वर बीइंग प्लेड. अभी देख लेते हैं. द गर्ल्स वर प्लेइंग हॉपस्कॉच. सो हॉपस्कॉच
बाय द गर्ल्स, यहाँ तो पूरा कन्वर्ट करो, यहाँ सीधे सीधे क्यों ना देख लें, हॉप्सकॉच सिंगुलर तो वॉज बीइंग प्लेड आना चाहिए, वॉज प्लेड बीइंग प्लेड सिर्फ एक ही में दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर बी, तो यही आपका आंसर है। अभी कन्वर्जन भी देख लो, हॉप्सकॉच ऑब्जेक्ट, ये सब्जेक्ट, ये गया बाय द गर्ल्स, ये बन गया हॉप्सकॉच वॉज बीइंग प्लेड, ठीक है। सो इस तरीके से आपका आंसर जो है वो क्या आ जाएगा, हॉप्सकॉच वॉज बीइंग प्लेड बाय द गर्ल्स, क्लियर। सो आपका आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, डन, ऑलराइट। चलो नेक्स्ट आते हैं 10th क्वेश्चन में। 10th पूछ रहा है आपसे, हु कैन क्वेश्चन माई फ्रेंड्स लॉयल्टी। ओ भाई, भैया कौन है जो मेरे दोस्त की जो ईमानदारी है उस पर क्वेश्चन कर सकता है, यानी उस पर डाउट कर सकता है, ठीक है भाई। अभी सबसे पहले देख लो हु दिया है, हु में क्या करते हो, बाय हुम, है ना। तो आपको बस ये चीज ध्यान में रखनी है, बस हु और हुम की गलती मत करना, बिकॉज क्वेश्चन आ सकता है इस पे। सो हु बन जाएगा बाय हुम, देख लो कहाँ नहीं दिया है। सो भैया सिर्फ ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में दिया हुआ है बाय हुम, राइट, यानी बी और ऑप्शन नंबर सी इसको आप एलिमिनेट कर दो, राइट। अब हम देखते हैं बाय हुम, ऑल राइट। अभी दिया है कैन क्वेश्चन माई फ्रेंड्स लॉयल्टी, तो क्वेश्चन इज द वर्ब, दिस इज गोइंग टू बी क्वेश्चनड, V3। अभी देख लो किधर दिया है, इधर भी क्वेश्चन दिया है, इधर भी क्वेश्चन दिया है। अच्छा डिफरेंस क्या है, बाय होम कैन माई फ्रेंड्स लॉयल्टी बी क्वेश्चन, बाय होम माई फ्रेंड्स लॉयल्टी कैन बी क्वेश्चन। नहीं, अभी आप कैन की पोजीशन चेंज नहीं करोगे, आप उसको एज इट इज रखने वाले हो। और क्वेश्चन के साथ बी क्यों लग गया, क्योंकि मॉडल वर्ब हमेशा बी यूज करता है पैसिव के स्ट्रक्चर में, राइट। सो आंसर क्या हो जाना चाहिए, ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर ए, बिकॉज यहाँ पर कैन भी रख दिया है, कैन वहां रखा हुआ है, बी इधर आना है कहीं पे क्वेश्चन के साथ। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए, बाय होम कैन माई फ्रेंड्स लॉयल्टी बी क्वेश्चन। सो जब भी आपको सूटेबल मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन चाहिए ना, तो भाई वही ढूंढो जो सेम सीक्वेंस फॉलो कर रहा है, क्लियर, ओके। चलो अब आते हैं नेक्स्ट 11th पे, यानी पहला सेट खत्म, फर्स्ट 10 क्वेश्चंस डन। आई होप क्लियर हो रहा है कि जैसे जैसे क्वेश्चंस का लेवल बढ़ेगा आपको और रूल्स रिवाइज करते जाना है, ठीक है। चलो, आई ईट फ्रूट्स डेली, भी मैं रोज फल खाती हूँ, ठीक है। अब इधर क्या करना है, कुछ भी नहीं, ईट को बस ईटन कर लो। सबसे पहली बात तो ईट क्या है, V1, क्या कर दोगे, ईटन। अभी देख लो ईटन किधर दिया हुआ है, ईटन भैया हर जगह दिया है, फिर क्या करें, क्यों ना उसके हेल्पिंग वर्ब्स चेंज, चेक कर लो एक बार। बीइंग हो नहीं सकता बिकॉज दिस इज नॉट ING, बीइंग हो नहीं सकता बिकॉज आई हैव, आई हैज कुछ भी नहीं दिया हुआ है, राइट। अब है फ्रूट्स इज ईटन कि फ्रूट्स आर ईटन, भाई देख लेते हैं एक बार हमारा ऑब्जेक्ट है क्या। ये है आई जो खाती है, क्या फ्रूट्स, तो ऑब्जेक्ट। अभी फ्रूट्स शिफ्ट हो जाएगा, तो फ्रूट्स तो क्या है, प्लूरल, तो आर। सो डेफिनेटली आंसर ऑप्शन नंबर सी होगा, फ्रूट्स आर ईटन डेली बाय मी, या फिर फ्रूट्स आर ईटन बाय मी डेली, बट ज्यादा बेहतर ये लग रहा है ना, इसलिए आपको एग्जामिनर ने ज्यादा कंफ्यूज नहीं किया है और सीधे सीधे ऑप्शन नंबर सी दे दिया है, डन, ऑलराइट। चलो 12th क्वेश्चन, द ग्रोसरीज विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस, ग्रोसरीज विल बी डिलीवर्ड टू योर हाउस। अब इधर क्या है, विल बी, यानी कि ये क्या है, ये पैसिव है ना। विल डिलीवर होता तो सही है, विल बी डिलीवर्ड पक्का पैसिव है, तो आप बोलोगे इधर बाय क्यों नहीं दिया है। अब इसका भी बहुत बढ़िया आंसर है आपके पास, देखो सबसे पहले तो ये पैसिव है, ये क्लियर हो गया आपको। अभी बाय के चक्कर में गलती मत करना, इधर बाय के लिए ना कुछ बहुत ही बेहतरीन वर्ड दिया है जो आपको सीखने को भी मिलने वाला है। सबसे पहले देख लो विल बी डिलीवर्ड का विल डिलीवर कहाँ दिया हुआ है, लेट्स जस्ट सी, डिलीवर्स, आर डिलीवर्ड, वुड बी डिलीवर्ड, विल डिलीवर। सो ऑप्शन तो ऑप्शन नंबर डी है भाई, आंसर जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, करेक्ट। अभी देखो बाय यू क्यों नहीं दिया है, या बाय हिम या बाय हर क्यों नहीं दिया है, क्योंकि इधर दिया है समवन, ठीक है, यानी कोई तो आएगा और आपके घर पे ग्रोसरीज वगैरह डिलीवर करके चला जाएगा। आप इधर ये लिखो कि ग्रोसरीज डिलीवर कर दी जाएंगी किसी के तो द्वारा, अभी कौन है किसी पता नहीं, तो आप बाय समवन लिखो या नहीं लिखो कोई भी गलती नहीं है, ठीक है। बाय समवन भी सही होता है इधर, द ग्रोसरीज विल बी डिलीवर्ड बाय समवन टू योर हाउस, गड़बड़ बिल्कुल नहीं है। और अगर बिना उसके भी लिखा है तो भी तो क्लियर है ना कि कोई तो आएगा डिलीवर करने, हवा में तो आएंगी नहीं ग्रोसरीज, राइट। सो डेफिनेटली यहां जब भी आपको ये उल्टा मिल जाए ना, जैसे समवन मिल जाए इधर और आपको बाय समवन ऐसा करके नहीं मिल रहा ऑप्शन, घबराना नहीं है, आप बाकी चेंजेस चेक करो, नहीं दिया है बाय समवन, डू नॉट वरी अबाउट इट, सीधे सीधे आंसर टिक कर दो। तो आज के जो इंटरमीडिएट लेवल के क्वेश्चंस है ना, वो आपको यही छोटी छोटी मिस्टेक्स जो अवॉइड करनी है, लाइक आपको नहीं कमिट करनी है ऐसी गलतियां मतलब गलतियां जो आप अपने मार्क्स खो दो। सो ये चीजें ध्यान में रखनी है आपको कि भाई हाउ एम आई गोइंग टू स्पॉट द करेक्ट आंसर, लाइक द मोस्ट सूटेबल वन, एंड दिस इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी है, क्लियर। सो समवन वाला अगर क्वेश्चन आ जाता है, please kind of ignore if you don't get by someone, because that doesn't really make a change.
क्लियर? सो आंसर क्या हो जाता है बाबा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन था, ध्यान में रखना। नेक्स्ट आते हैं 13th पे, द किड लाफ्ड एट द क्लाउन। क्लाउन मतलब जोकर, ठीक है। अभी इधर क्या है? लाफ्ड, V2, तो बहुत ही आसान है। V2 है तो हम क्या करेंगे? टू बी फैमिली का V2 ले आएंगे, वॉज वर, और लाफ्ड को क्या रखेंगे? लाफ्डी रखेंगे। क्यों? क्योंकि लाफ्ड का V3 भी लाफ्डी है, राइट? अभी देख लो वॉज वर लाफ्ड किधर है? वॉज लाफ्ड, बीइंग किधर से आगे? ING है ही नहीं, वॉज लाफ्ड, वॉज बीइंग लाफ्ड। ऑप्शन ए, ऑप्शन सी। अभी डिफरेंस देख लो, द क्लाउन वॉज लाफ्ड एट बाय द किड, बाय द किड नहीं, लाफ्ड एट, हमेशा ऐसे ही लिखते हैं, लाफ्ड एट। ऐसा ही कुछ क्वेश्चन आई गेस बिगनर में भी किया हमने, ठीक है, अभी जो पिछला वीडियो था, तो आई होप वहां पे भी एट वाला वर्ड आपने हाईलाइट किया होगा। सो यहाँ पे भी देखो एट दिया तो हुआ है, ऑलरेडी दिया है, आपको ऐसा नहीं अलग से लगाना कहीं से लाकर। सो डेफिनेटली एट की जरूरत है, तो ऑप्शन ए सही है, ऑप्शन सी गलत है, ठीक है। सो द क्लाउन वॉज लाफ्ड एट बाय द किड। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं हम 14th क्वेश्चन पे। द गवर्नमेंट हैज लॉन्च्ड अ पॉलिसी इन इंडिया। भाई सरकार ने कोई पॉलिसी भारत में लॉन्च की है, ठीक है। अभी हैज लॉन्च्ड है, हैज बीन लॉन्च्ड नहीं है, यानी एक्टिव है। एक्टिव है तो क्या करोगे? हैज बीन लॉन्च्ड ढूंढ लो या हैव बीन लॉन्च्ड ढूंढ लो, राइट? देख लेते हैं। हैज बीन लॉन्च्ड, हैज लॉन्च्ड और इज लॉन्च्ड, यानी आंसर क्या हो गया? ऑप्शन नंबर ए। बस आपका वर्ब देखना था आपको यहाँ पे। हैज लॉन्च्ड है तो प्रेजेंट परफेक्ट है, प्रेजेंट परफेक्ट है तो V3 क्या होगा? टू बी फैमिली का बीन, सो हैज बीन लॉन्च्ड। डन? अभी आपको और अच्छे से कन्वर्जन देखना है, देख लो। वर्ब कौन ने लॉन्च किया है? गवर्नमेंट ने। तो सब्जेक्ट क्या लॉन्च किया है? अ पॉलिसी। कहां पर? इंडिया में। एक्स्ट्रा हो गया, राइट? सो अ पॉलिसी हैज बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट इन इंडिया, वही तो दिया हुआ है इधर। यस, ऑप्शन नंबर ए। क्लियर? सो बहुत ही आसान हो जाता है कन्वर्जन। पैसिव एक्टिव में दिमाग ज्यादा लगाना नहीं है, इट्स जस्ट दैट कंफ्यूजन क्रिएट करते हैं ऑप्शंस, बस वही आपको संभल जाना है, बाकी कोई बड़ी बात नहीं। डन? ऑलराइट, चलिए नेक्स्ट आते हैं 15th पे। फारा विल इनवाइट मी। फारा मुझे इनवाइट करेगी, ठीक है, बहुत ही आसान है। विल इनवाइट एक्टिव है, विल बी इनवाइटेड होता तो पैसिव होता, राइट? अभी विल इनवाइट है, क्या करोगे? ये वर्ब है, कौन इनवाइट कर रहा है? फारा। किसको? भाई मुझको। सो मी क्या बन जाएगा? आई। विल इनवाइट क्या होगा? विल एज इट इज। इनवाइट क्या है? V1 कौन है? बी। इनवाइट का V3 इनवाइटेड, सो विल बी इनवाइटेड। किसके द्वारा? बाय फारा। इतना आसान। सो देख लो, आई विल बी इनवाइटेड बाय फारा सिर्फ ऑप्शन नंबर सी में दिया हुआ है, ठीक है। सो आपका आंसर क्या हो गया? ऑप्शन सी। एक और चीज हाईलाइट करनी मेरे को, अगर इधर विल की जगह शैल होता और आपको ऑप्शन में विल देते तो क्या हम टिक करते? बिल्कुल करते, ठीक है। शैल का विल बना सकते हो, कोई इशू नहीं है, बिकॉज दोनों एक ही फैमिली के हैं। डन? अब इस तरीके से देखो आपका आधा जो सेट है वो डन हो गया है। 30 क्वेश्चंस, 15 डन। नाउ लेट्स मूव ऑन टू द नेक्स्ट 15, बट मेक श्योर ये सारी चीजें आप नोट डाउन करते चल रहे हो कि कहाँ कहाँ गलतियां नहीं करनी। डन? ओके, चलिए नेक्स्ट आते हैं 16th क्वेश्चन पे। अगेन जो एक क्वेश्चन ही है, सो डू यू नो हाउ टू सिंग। अगेन अब आसान हो चुका होगा आपके लिए, बिकॉज आपको बस जो भी वर्ड्स दिए उनको कन्वर्ट करते चलना है। सो डू यू नो हाउ टू सिंग। अभी ये डू क्या है भाई? V1 है तो क्या हो जाएगा? इज एम आर में से कुछ, तो इज एम आर, डिपेंडिंग ऑन क्या सब्जेक्ट है, राइट? कि क्या आपको एज एन ऑब्जेक्ट गिवन है और वही आपको सब्जेक्ट बनाना है। सो डू यू नो व्हाट? हाउ टू सिंग, ठीक है। सो यहाँ पर आप डू का करने वाले हो इज एम आर। अभी किधर दिया हुआ है? ऑप्शन ए में इज दिया है, ऑप्शन बी में डस कर दिया है जो नहीं है, ऑप्शन सी में इट इज दिया है और ऑप्शन डी में इज दिया है। तो डेफिनेटली ऑप्शन ए और ऑप्शन डी में से ही हमको कुछ चूज करना है, करेक्ट? अभी देखो, डू यू नो हाउ टू सिंग और इधर दिया है इज इट और इज इट, मतलब क्या हो रहा है? एक बार पढ़ लेते हैं। इज इट नोन बाय यू हाउ टू सिंग। इज इट नोज, नोज तो हो नहीं सकता बिकॉज मेन वर्ब नोन होना चाहिए बिकॉज V3 है, तो भाई ऑप्शन नंबर ए ही सही लग रहा है। ऑप्शन बी और सी में भी देख लो, नोन कहीं दिया है, ऑप्शन सी में दिया है। इट इज बीइंग नोन बाय यू हाउ टू सिंग, नहीं ये क्वेश्चन नहीं है, ये इज इट होना चाहिए, यानी आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। क्लियर हुआ कि देखो यहाँ इट विट कुछ नहीं दिया हुआ है आपको क्वेश्चन में, बट आपको इसको कुछ तो मीनिंगफुल बनाना पड़ेगा, राइट? तो आप क्या बोलोगे कि क्या भाई गाना गाना तुम जानते हो, है ना? सो इज इट नोन बाय यू हाउ टू सिंग, क्वेश्चन का क्वेश्चन भी रह गया, आपने बाय यू भी कर दिया बिकॉज यू वहां पर सब्जेक्ट है तो ऑब्जेक्ट बन गया, ठीक है। अभी क्या जानते हो आप? गाना गाना, तो हाउ टू सिंग। क्या? इज इट नोन, इट मीन्स व्हाट? सिंगिंग।
तो ये होता है तरीका टू काइंड ऑफ क्या बोलूँ मैं, आर्टिकुलेट करना उसको, कि थोड़ा आप डिजाइन कर रहे हो उसको, कहाँ पर कौन सा वर्ड हम प्लेस कर सकते हैं, सो दैट इट गिव्स यू द परफेक्ट मीनिंग, राइट। सो ऑप्शन ए में इट नहीं था क्वेश्चन में, सो डू नॉट बी लाइक एक किधर से आ गया, जस्ट बिकॉज उसको मीनिंगफुल बनाना है इसलिए लिखा हुआ है इज इट नोन बाय यू, हाउ टू से। डन, ओके। चलिए अब आ जाते हैं 17th क्वेश्चन पे। गौरी विल प्रेज हिम वेरी मच, प्रेज मतलब शाबाशी देना, ठीक है। सो गौरी विल प्रेज, प्रेज क्या है, V1, क्या करोगे विल प्रेज को, विल बी प्रेज्ड, राइट। अभी देख लो विल बी प्रेज्ड किधर है, बीन इधर आएगा नहीं, प्री प्रेज्ड परफेक्ट, विल बी नहीं दिया है और बीइंग आ ही नहीं सकता बिकॉज दिस इज नॉट ING। सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर बी, करेक्ट। सो एलिमिनेशन हेल्प्स यू इन एवरी वे, ठीक है। अभी इधर को आपको वापस से इसको कन्वर्ट करना है, सो लेट्स जस्ट सी। सो विल प्रेज वर्ब कौन करेगा भाई, शाबाशी कौन देगा, गौरी, किसको, हिम को, वेरी मच एक्स्ट्रा, हिम क्या बन जाएगा, ही, और गौरी बन जाएगा बाय गौरी। विल प्रेज क्या हो जाएगा, विल का विल, प्रेस V1 है, प्रेस नहीं प्रेज V1 है, बन जाएगा बी, प्रेज बन जाएगा प्रेस्ड। सो विल बी प्रेज्ड, सो ही विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय गौरी। अरे वेरी मच पहले कर दिया तो क्या हो गया, मीनिंग गलत है क्या, नहीं। तो यहाँ पर भी कोई दिक्कत ही नहीं, जब इसमें बाकी सारी चीजें करेक्ट हैं तो यहाँ पर आप बाय गौरी पहले लिखो बाद में लिखो, एक ही मीनिंग है। देखो ही विल बी प्रेज्ड बाय गौरी वेरी मच, ही विल बी प्रेज्ड वेरी मच बाय गौरी, क्या है मीनिंग तो वही मिल रहा है, राइट। सो आंसर क्या हो जाएगा, बेटर इज ऑप्शन नंबर बी, क्लियर। सो दिस इज गोइंग टू बी योर करेक्ट आंसर, डन, ऑलराइट। चलो 18th पे आते हैं। दे ड्रू अ ड्रेस डिजाइन इन द स्कूल, ड्रू क्या है भाई, ड्रॉ का पास्ट, ठीक है। अभी इधर आपको क्या करना है, दे ड्रू दिया हुआ है तो दिस इज गोइंग टू बी V2, है ना। अब बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट आइडेंटिफाई कर लो। सो दिस इज गोइंग टू बी ड्रू, सो दिस इज V2 विच विल बिकम वॉज ड्रॉन या वर ड्रॉन, है ना। अभी देख लो वॉज ड्रॉन वर ड्रॉन कहाँ दिया है, बीइंग आएगा नहीं, ठीक है। इधर क्या दिया है, हैव बीन, दिस इज वॉज ड्रॉन, हैज बीन, आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अभी पूरा कन्वर्ट करना है, क्या है भाई, दे सब्जेक्ट और ड्रेस डिजाइन ऑब्जेक्ट इन द स्कूल एक्स्ट्रा, और ड्रेस डिजाइन है तो वॉज, है ना। सो वॉज ड्रॉन बाय देम, कहां पर, इन द स्कूल, और ड्रेस डिजाइन वॉज ड्रॉन बाय देम इन द स्कूल, डन। सो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तो बस मेन वर्ब का फॉर्म आइडेंटिफाई कर लो, बहुत इजीली आंसर तक पहुंच जाओगे। नेक्स्ट आते हैं 19th पे। हर फादर प्रेजेंटेड हर अ पियानो ऑन हर बर्थडे, भाई उसके जन्मदिन पे उसके पिताजी ने उसको एक पियानो प्रेजेंट यानी गिफ्ट दिया, ठीक है। सो हर फादर प्रेजेंटेड हर, प्रेजेंटेड इज व्हाट, दिस इज V2 बिकॉज इट इज ऑल अलोन, राइट। सो यहाँ पर ये V2 है तो इसको वॉज या वर कर दोगे, वॉज प्रेजेंटेड या वर प्रेजेंटेड, राइट। अभी क्या प्रेजेंट किया है, तो इसको प्रेजेंट दिया है हर को, तो दिस विल बिकम शी, अभी वर तो हो नहीं सकता, तो शी वॉज प्रेजेंटेड व्हाट, अ पियानो बाय होम, बाय हर फादर, कब, ऑन हर बर्थडे, ठीक है। अभी देख लो इधर कहाँ दिया हुआ है, वॉज प्रेजेंटेड, सो दिस इज वॉज प्रेजेंटेड, इज प्रेजेंटेड, वॉज प्रेजेंटेड, विल बी प्रेजेंटेड। अब दोनों पढ़ते हैं। शी वॉज प्रेजेंटेड अ पियानो ऑन हर बर्थडे बाय हर फादर, शी वॉज प्रेजेंटेड ऑन हर बर्थडे अ पियानो बाय हर फादर। अच्छा, यहाँ पर सबसे पहले अ पियानो रख के फिर ऑन हर बर्थडे रखा है, और यहाँ पर आपका जो ऑप्शन नंबर सी है, यहाँ आपको ऑन हर बर्थडे दिया है पहले और बाद में पियानो दिया है। भाई जो क्वेश्चन में दिया है उस हिसाब से जाओ ना, जो बेस्ट आपको मीनिंग दे रहा है ऑब्वियसली, कि भैया सबसे पहले आपको यहाँ पर पियानो रखना है फिर ऑन हर बर्थडे रखना है ना, तो वही तो करेक्ट है जैसे मैंने आपको बोला था। सो ये हो जाएगा शी वॉज प्रेजेंटेड अ पियानो ऑन हर बर्थडे बाय हर फादर, या फिर शी वॉज प्रेजेंटेड अ पियानो बाय हर फादर ऑन हर बर्थडे। बट यहाँ पर क्या दिया हुआ है, पियानो की पोजीशन चेंज कर दिया। अगर दूसरा होता तो हम फिर भी कंसिडर करते, बट नहीं, आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर ए। सो बार बार अगर बहुत सारे प्रोनाउंस हैं, हर हर हर, हिम हिम हिम, तो यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होना, ठीक है। ऑलराइट, चलो 20th पे आते हैं। द इंटरव्यूअर विल आस्क यू अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस, इंटरव्यूअर यानी जो इंटरव्यू लेगा, ठीक है। सो इंटरव्यूअर तुमसे बहुत सारे क्वेश्चंस पूछेगा। विल आस्क यू, विल आस्क इज व्हाट, विल V1, दिस इज व्हाट एक्टिव। अभी एक्टिव है तो क्या करोगे इसको, कुछ भी नहीं। विल आस्क है तो विल बी आस्क्ड कर देंगे, तो देख लो विल बी आस्क्ड किधर दिया है, बीइंग आ नहीं सकता, ING नहीं है, विल बी आस्क्ड, यू आर आस्क्ड, तो ऑप्शन नंबर सी, यू विल बी आस्क्ड, है ना। अभी क्यों यू विल बी आस्क्ड, बिकॉज ये विल आस्क इज वर्ब, किसने पूछा, द इंटरव्यूअर, किससे पूछेंगे, यू से, सो यू बाय द इंटरव्यूअर विल बी आस्क्ड, है ना, जो सारी चीजें चेंज हो गई। सो दिस इज यू विल बी आस्क्ड अ लॉट ऑफ क्वेश्चंस बाय द इंटरव्यूअर। हाँ ठीक है, लॉट ऑफ आने से आगे कोई दिक्कत थोड़ी हो रही है, कोई एकदम बिल्कुल एक्सट्रीम पोजीशन थोड़ी चेंज कर दी है, सो बिल्कुल सही है। तो आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर
सी। तो आप जब इसको रिटर्न में भी लिख रहे हो ना, वैसे ओलंपियाड में तो इट इज एमसीक्यूज, रिटर्न में भी कभी कन्वर्ट कर रहे हो पैसिव में, तो दिक्कत नहीं होनी चाहिए आपको कि ये क्या हम पहले रख सकते हैं, बिल्कुल रख सकते हो, अनटिल एंड अनलेस वो मीनिंग को डिस्ट्रॉय ना कर रहा हो। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब आते हैं 21, यानी अब आपके लास्ट 10 सेट ऑफ क्वेश्चंस बचे। आई बॉट द बेडशीट येस्टरडे। भाई मैंने जो बेडशीट है जिसे हम चादर कहते हैं वो मैंने कल खरीदी थी। सो आई बॉट, बॉट क्या है भाई इधर पर V2, क्या हो जाएगा वॉज या वर। अभी क्या खरीदा आपने, द बेडशीट, और आई भी क्या है सिंगुलर, तो डेफिनेटली इट इज वॉज बॉट। देख लो वॉज बॉट कहाँ है, वॉज बाय होगा नहीं, वॉज बॉट हैड बीन बॉट। अब बाकी आप सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट के चेंजेस देख लो या फिर आप इन दोनों को कंपेयर कर लो, क्या पता आपको आंसर मिल जाए। तो कंपेयर कर लेते हैं। द बेडशीट वॉज बॉट बाय मी येस्टरडे द प्रीवियस डे, एक में येस्टरडे दिया है, एक में द प्रीवियस डे दिया है। भाई एक्टिव पैसिव में मैंने आपको बताया एडवर्ब्स के चेंजेस नहीं, कहाँ बताए थे, रिपोर्टेड में। क्या ये रिपोर्टेड का प्रश्न है, क्या हम रिपोर्टेड पढ़ रहे हैं, नहीं हम एक्टिव पैसिव पढ़ रहे हैं, तो क्यों दिक्कत हो रही है। सो डेफिनेटली यहाँ प्रीवियस नहीं आएगा, दिस इज येस्टरडे ओनली। सो द बेडशीट वॉज बॉट बाय मी येस्टरडे। इजी, ओके चलो 22nd की बात करते हैं। 22nd is asking, Mr. Pradeep has sent the parcel. Mr. Pradeep ने पार्सल भेजा है। Has sent, has been sent नहीं, has sent यानी एक्टिव, ठीक है ना। एक्टिव है तो क्या करोगे भाई, इसको भी लगा दोगे बस, has been है ना। So has been देख लो किधर दिया है, so has had been दे दिया है, नहीं has been सिर्फ, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। और बड़ा ही आसान है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, चेंज कर दो पोजीशन। द पार्सल हैज बीन सेंट बाय मिस्टर प्रदीप, द पार्सल हैज बीन सेंट बाय मिस्टर प्रदीप, दैट्स इट। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब बात करते हैं 23rd की। 23rd सेज दे शैल इनवाइट द टीचर्स। भाई उनको टीचर्स को इनवाइट करना चाहिए। सो दे शैल इनवाइट, दिस इज काइंड ऑफ विल इनवाइट, राइट। तो बस आप वही देख लो, इनडेफिनेट फ्यूचर टेंस है तो हम इसको विल इनवाइट ही ले लेते हैं, कंसिडर कर लेते हैं। सो दिस इज गोइंग टू चेंज टू व्हाट, बी इनवाइटेड, है ना। तो शैल बी इनवाइटेड या विल बी इनवाइटेड। भाई शैल नहीं दिया है तो विल बी इनवाइटेड दिया हुआ है ऑप्शन नंबर बी में, ठीक है। द टीचर्स बाय देम विल बी इनवाइटेड, इजी। ऑलराइट, चलो नेक्स्ट 24th है, द एप्लीकेंट्स आर फिलिंग अ फॉर्म। जो भी अप्लाई कर रहे हैं वो फॉर्म फिल कर रहे हैं। सो द एप्लीकेंट्स आर फिलिंग अ फॉर्म, RING इज गोइंग टू बी व्हाट, बीइंग फिल्ड, है ना। इज एम आर बीइंग फिल्ड। अब देख लो ये क्या है, अ फॉर्म, तो अ फॉर्म इज बीइंग फिल्ड बाय द एप्लीकेंट्स, करेक्ट। सो देख लो यहाँ पर अ फॉर्म इज बीइंग फिल्ड बाय द एप्लीकेंट्स, परफेक्ट, ऑप्शन नंबर सी। बाकी यहाँ पर ये जो है वॉज फिल्ड या हैड बीन फिल्ड या हैज बीन फिल्ड, ये गलत है। डन? ऑलराइट, चलो 25th, वी ग्रीट देम हैप्पीली एवरी मॉर्निंग। भाई हर सुबह हम उनको बहुत खुशी खुशी ग्रीट करते हैं, नमस्ते कहते हैं, गुड मॉर्निंग कहते हैं, इसे ग्रीटिंग कहते हैं, ठीक है। सो वी ग्रीट देम हैप्पीली एवरी मॉर्निंग। अभी इधर ग्रीट करना इज द वर्ब, ठीक है। अभी ग्रीट क्या है, नॉर्मल V1, क्या करोगे, इज एम आर V3, राइट। सो इसको क्या कर देंगे हम, देम को बना देंगे दे, वी को बना देंगे बायस। सो दे, अभी इज एम आर में से दे क्या यूज करेगा, आर। सो दे आर ग्रीटेड बाय अस हैप्पीली एवरी मॉर्निंग। अभी इसका कोई पोजीशन चेंज कर रहे हैं तो वो हम ऑप्शन में देख लेंगे, पहले हम देख लेते हैं ये दे आर ग्रीटेड कहाँ दिया हुआ है। सो दे आर बीइंग ग्रीटेड, हैप्पी ग्रीटिंग एवरी मॉर्निंग, दे आर ग्रीटेड, ऑप्शन इज गोइंग टू बी ऑप्शन नंबर डी। दे आर ग्रीटेड हैप्पीली बाय अस एवरी मॉर्निंग, ऑलराइट, ठीक है। उन्होंने बाय अस हैप्पीली के बाद रख दिया, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? सो इस तरीके से आपका आंसर क्या हो जाता है, ऑप्शन नंबर डी। अब जाते हैं 26th पे, वाई डिड यू नॉट अग्री टू हर एडवाइस। भाई तुमने उसकी सलाह क्यों नहीं मानी। सो यहाँ पे क्या दिया हुआ है, वाई डिड यू नॉट अग्री टू हर एडवाइस। वाई इज नॉट whom और who, तो ये एज इट इज रहेगा। तो देख लो पहले एज इट इज है कि नहीं, बिल्कुल है। डिड V2 है तो वॉज या वर आएगा। देख लो भाई हर जगह वॉज और इधर हर दिया है, क्या पता इधर चेंज कर दियो पोजिशन, वो हम देख लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आते हैं, यू नॉट अग्री टू हर एडवाइस। अभी अग्री करना इज V1, है ना। दिस इज गोइंग टू बी अग्रीड। अभी देख लो अग्रीड कहाँ नहीं दिया है, भाई सभी में दिया हुआ है ना। इसके बाद दिया है बाय यू हो जाना चाहिए, देख लो भैया बाय यू कहाँ नहीं दिया है। सो यहाँ बाय यू नहीं है, दिस इज बाय यू बाय यू बाय यू। अब डिफरेंस देख लेते हैं। वाई वॉज हर एडवाइस, वाई वॉज हर एडवाइस, ठीक है। नॉट अग्रीड बाय यू, नॉट अग्रीड बाय यू, ऑल राइट। वाई वॉज हर एडवाइस नॉट अग्रीड टू बाय यू। यहाँ पे टू है, यहाँ टू नहीं है, और बाकी इधर तो वाई हर एडवाइस कर दिया। हमारे पास दो ऑप्शन है तो हम उसमें ज्यादा खेलेंगे, बिकॉज यहाँ पर पोजीशन ही चेंज कर दिया, ठीक है। अभी देखो किसी को भी हम कहते हैं कि इसको तुमने अग्री क्यों नहीं किया, वाई डिड नॉट यू अग्री टू दिस, टू, तो अग्री के साथ टू आता ही आता है, ठीक है। सो आंसर क्या हो जाएगा आपका, ऑप्शन नंबर
डी कि भैया अग्री उस चीज के लिए क्यों नहीं किया. सो वाई वॉज हर एडवाइस नॉट अग्रीड टू बाय यू. टू मिसिंग था ऑप्शन नंबर बी में, इसीलिए वो गलत है. ठीक है, ऑल राइट, ओके. चलो 27th. The boys were discussing the exam paper. Boys जो है वो एग्जाम पेपर डिस्कस कर रहे थे. Now this is going to be what? Were discussing. तो भैया being discussed आ जाना चाहिए, है ना. अभी was were हम देख लेंगे. So being discussed देख लो किधर है. ऑप्शन ए में है, इधर बी है, इधर बी है, इधर was discussed है. So ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर. That's it. बस आपको यही पकड़ना है. ing है, to be फैमिली का कौन आएगा? ing मेंबर यानी being मेंबर, राइट. अब देख लो इसको, ये वर्ब है, कौन डिस्कस कर रहा है? बॉयज. क्या डिस्कस कर रहे हैं? एग्जाम पेपर. तो हो जाएगा द एग्जाम पेपर बाय द बॉयज. एग्जाम पेपर क्या है? एक. सो द एग्जाम पेपर वॉज बीइंग डिस्कस्ड, ठीक है, बाय द बॉयज. क्या वही दिया है? एग्जाम पेपर वॉज बीइंग डिस्कस्ड बाय द बॉयज. यस, परफेक्ट, क्लियर, ऑलराइट. चलो नेक्स्ट आ जाते हैं 28th पे. हैज एनीबडी आंसर्ड योर क्वेरी. क्या तुम्हारे डाउट को या क्वेश्चन को किसी ने आंसर दिया? सो यहाँ हैज एनीबडी है. सो दिस इज व्हाट? दिस इज अ नॉर्मल क्वेश्चन, यस नो क्वेश्चन. हैज हैव को हम एज इट इज रखते हैं, राइट. बट हैज आंसर्ड हो जाना चाहिए बीन आंसर्ड, right. So this is going to be has का is going to be has only या have only. So your query has been answered, तो sentence बन गया. Anybody has answered your query भी एक question है, but ये change नहीं करोगे. अब क्या करो? आंसर्ड को कर दोगे बीन आंसर्ड. किधर दिया हुआ है बीन आंसर्ड? सिर्फ ऑप्शन नंबर बी में, क्योंकि ए तो हमने एलिमिनेट कर ही दिया. सो दिस इज गोइंग टू बी हैज योर क्वेरी बीन आंसर्ड. ठीक है, अभी इधर पर बाय एनीबडी मिसिंग है, राइट. ये ऐसा होना चाहिए था ना, हैज योर क्वेरी बीन आंसर्ड बाय एनीबडी क्वेश्चन मार्क. बट नहीं दिया है, तो क्या ये गलत है? बिल्कुल नहीं. जैसे समवन में गलत नहीं था, ग्रोसरीज वाले में, वैसे ये भी गलत नहीं है, ठीक है. बट ये ज्यादा बेहतर है. अभी दिया नहीं है तो क्या करें, अभी गलत थोड़ी हो गया. सो आंसर हो जाएगा हैज योर क्वेरी बीन आंसर. डन, ऑलराइट. चलो अब आते हैं लास्ट सेकंड क्वेश्चन पे. द स्टूडेंट्स वर कांग्रेचुलेटेड बाय देयर टीचर ऑन देयर अचीवमेंट. भाई स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट किया किसने? उनके टीचर ने, ऑन देयर अचीवमेंट. अभी दिया है वर कांग्रेचुलेटेड बाय देयर टीचर. दिस इज पैसिव. क्या है ये? पैसिव. तो वर कांग्रेचुलेटेड कब आया होगा? जब ये V2 रहा होगा, राइट. सो ये कांग्रेचुलेटेड रहा होगा, वर नहीं आएगा. देख लेते भैया कहाँ कांग्रेचुलेटेड ही दिया है, इसमें दिया है, इसमें दिया है, वे हर जगह दिया हुआ है, यानी हमको सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का देखना पड़ेगा. सो स्टूडेंट्स को कांग्रेचुलेट किया बाय देयर टीचर. सो देयर टीचर कांग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स, राइट. या फिर द टीचर कांग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स. देख लेते हैं. देयर टीचर कांग्रेचुलेटेड देम. नहीं भाई, द स्टूडेंट्स नहीं है. दे कांग्रेचुलेटेड नहीं. देयर टीचर कांग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर अचीवमेंट. परफेक्ट. देयर टीचर कांग्रेचुलेटेड देम. देम नहीं दिया है, इधर पे स्टूडेंट्स दिया है. सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर सी. और अगर ऐसा होता द टीचर कांग्रेचुलेटेड द स्टूडेंट्स फॉर देयर अचीवमेंट, तो ये होता द स्टूडेंट्स वर कांग्रेचुलेटेड बाय द टीचर फॉर देयर अचीवमेंट. क्लियर. सो देयर का देयर ही रह जाता है, इसमें आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं. क्लियर, ऑलराइट. चलो अब हो जाते हैं लास्ट और फाइनल क्वेश्चन पे. हु गेव हर परमिशन टू एग्जिट. भाई जाने की, यहां से चले जाने की, एग्जिट करने की परमिशन उसको किसने दी? सो हु इज गोइंग टू बी व्हाट? हु को चेंज करते हैं, किस में चेंज करते हैं? बाय हुम. ठीक है. सो हु वुड चेंज टू बाय हुम, तो ऑप्शन सी गया, राइट. अभी बाकी का देखते हैं. गेव हर परमिशन. अभी गेव क्या है? ये V2 है, तो क्या हो जाना चाहिए? वॉज गिवन या वर गिवन, राइट. देख लो वॉज गिवन कहाँ है? वॉज गिवन, वर गिवन, और यहाँ पर वॉज गिवन. यस, वापस ये भी चेंज नहीं कर रहा है, यानी हमको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा. ठीक है भैया. सो हु गेव हर परमिशन टू एग्जिट. सो हु वॉज गिवन नहीं, बाय हुम. वॉज हर का क्या हो जाएगा? शी गिवन, है ना. तो ये हो जाने वाला है बाय हुम वॉज शी गिवन परमिशन टू एग्जिट. बाय हुम वर गिवन, ये तो गलत ही हो गया. ये क्या होता है? बाय हुम वर गिवन. ठीक है. बाय हुम वॉज यू गिवन. नहीं भाई, इधर यू वो कुछ नहीं है. सो आंसर हो जाना चाहिए ऑप्शन नंबर ए. बाय हुम वॉज शी गिवन परमिशन टू एग्जिट. इजी. सो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए. तो इतना भी नहीं है कि सारे रूल्स आते हैं तो भी हम तो फटाफट टिक कर लेंगे. नहीं, देखो बाय हुम मिल गया, उधर भी नहीं हुआ कुछ. फिर हमने सारे प्रोनाउन देख लिए, उधर पे भी कुछ नहीं हुआ. हमने यहाँ पर वर्ब भी चेंज कर लिया, फिर भी कोई दिक्कत, मतलब समझ नहीं आ रहा. तो यहाँ कन्वर्जन करना जरूरी है. तो कुछ ही क्वेश्चन होते हैं जहाँ एलिमिनेशन मदद नहीं करता, बाकी हर जगह क्वेश्चन आप एलिमिनेशन से सॉल्व कर सकते हो. डन. सो इस तरीके से हमारे 30 क्वेश्चन सॉल्व हो गए. आई होप आपको सारे क्वेश्चन क्लियर हो गए. फिर भी कोई डाउट है तो टेंशन मत लो. अचीवर्स में आई होप सब कुछ क्लियर हो जाना चाहिए.
बिकॉज हम ऑलरेडी अब 3 बार पढ़ चुके हैं एक्टिव पैसिव, चौथी बार फाइनली हम एक और फॉर्मेट के साथ पढ़ने वाले हैं नेक्स्ट वीडियो में। क्लियर? ऑलराइट, चलो अब फटाफट से मैं आपको वेबसाइट के बारे में बता देती हूँ, जिसके लिए आई प्रॉमिस्ड यू इन द वेरी बिगिनिंग। देखिए, जैसे आपने ये वीडियो देखा, आप चाह रहे होगे कि बाकी की भी वीडियोस हम प्रॉपरली एक्सेस कर पाएं, अच्छे से एक्सप्लोर कर पाएं, तो इसके लिए सबसे आसान तरीका क्या है? दैट यू विजिट द वेबसाइट ऑफ आवर चैनल। फॉर दैट यू गो टू गूगल, टाइप magnetbrains.com। जैसे ही वेबसाइट ओपन करोगे ये पेज डिस्प्ले होगा। अब इस पेज पे आपके सामने सारे ऑप्शंस हैं दैट यू कैन एक्सप्लोर। इफ यू वांट टू स्टडी इंग्लिश मीडियम, क्लिक ऑन इट। क्लासेस आएंगी, कोई भी सब्जेक्ट, एक्स्ट्रा लर्निंग, प्रैक्टिकल्स, एक्सपेरिमेंट्स, जो पढ़ना चाहते हो सब पढ़ सकते हो वहां से। नेक्स्ट, अगर हिंदी मीडियम को बिलोंग करते हो, हिंदी मीडियम को क्लिक करो। जिसको जानते हो उनको बताओ कि वेबसाइट से भी वो हिंदी मीडियम के वीडियोस देख सकते हैं। साथ ही साथ अगर स्पोकन इंग्लिश का कोर्स ज्वाइन करना चाहते हो, यानी कि आप चाहते हो कि आपकी इंग्लिश जो है वो बहुत फ्लुएंट हो जाए, आप बेहतरीन तरीके से, बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस से सबके साथ इंग्लिश में कॉन्वर्जेशन कर पाए, तो बेस्ट है कि स्पोकन इंग्लिश का जो कोर्स है ना, एक बार एक्सप्लोर करके देख लो, ताकि आपको क्लियर हो जाए कि बहुत ज़रूरी है ये रोज अटेंड करना। एंड यू गेट लाइक अराउंड 5 to 6 लेक्चर्स डेली। सो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट कोर्स है, जो डेफिनेटली आपको एक बार एक्सप्लोर जरूर करना चाहिए। क्लियर? ऑलराइट, साथ ही साथ एनटीएससी, ओलंपियाड जैसे एग्जाम्स की भी प्रिपरेशन करना चाहते हो, क्लिक करो, आपके सामने लिस्ट आ जाएगी, यू कैन एक्सेस द वीडियो। एंड इफ समबडी बिलोंग्स टू यूपी बोर्ड, तो यूपी बोर्ड के लिए भी अलग से पूरे वीडियोस अवेलेबल हैं। सपोज आज के लिए आपने डिसाइड किया कि मेरे को ओलंपियाड पढ़ना है, क्लिक कर दो। जैसे क्लिक करोगे आपके सामने सारे सब्जेक्ट्स की लिस्ट आएगी। क्लिक ऑन द सब्जेक्ट जिसका वीडियो देखना चाहते हो। सपोज आपको 9th IEO का कोई टॉपिक देखना है, क्लिक करो, आपके सामने सारे लिस्ट ऑफ टॉपिक्स आएंगे, उस टॉपिक पे क्लिक करो जिसका भी वीडियो देखना चाहते हो। सपोज यू वांट टू वॉच सिलेबस ओवरव्यू, क्लिक करो, आपके सामने इसका वीडियो प्ले होना स्टार्ट हो जाएगा। सो इतना आसान होता है वीडियोस तक पहुंचना इन जस्ट फ्यू क्लिक्स। एंड या दिस इज हाउ यू कैन सेव योर टाइम एंड यू कैन एक्सेस एज मेनी वीडियोस एज यू कैन। डन? ऑलराइट, चलिए साथ ही साथ जिनको भी नहीं पता वो वापस से सुन ले कि भाई मैग्नेट ब्रेन्स का एक और चैनल है विच इज मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी, जहां पर हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स के लिए सारे वीडियोस अपलोड होते हैं। सो यस, किसी को भी जानते हो जो हिंदी मीडियम को बिलोंग करता है, उनसे इन चैनल के बारे में जरूर शेयर करो। डन? ऑलराइट, चलिए। एंड द वंस हु आर वेरी न्यू हेयर, यहाँ पहली बार आप ओलंपियाड का वीडियो जो है वो अटेंड कर रहे हो, देन लेट मी टेल यू कि एक प्रॉपर शेड्यूल जो है वो ऑलरेडी डिजाइंड है। दैट इज एवरी मंडे, ट्यूसडे, वेंसडे, ठीक सुबह 10 बजे से लेकर शाम के 7 बजे तक आपको ओलंपियाड के वीडियोस मिलते जाते हैं। दीज आर द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट्स। तो या तो स्क्रीनशॉट ले लो या फिर कहीं लिख लो, सेट योर रिमाइंडर्स ऑफ द रिस्पेक्टिव वीडियोस, ताकि यू डू नॉट मिस एनी ऑफ द इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। डन? ऑलराइट, so with this we are finally done with the discussion of an important topic, which is 30 MCQs based on active passive voice, which were totally of intermediate level. I hope you understood each and every question. I hope you enjoyed the session. Now we are very soon going to meet in the next video with the next topic. Till then, take care of yourself. Thank you so much for watching. Bye.